रोटी ज्यादा खाइए, रोटी खाइए, दाल खाइए, साग खाइए, सलाद खाइए, घी खाइए, दूध खाइए। जो 5 चीज खाते रहेंगे उस आदमी के ठौना में दर्द कभी नहीं हो। जो आदमी साग नहीं खाएंगे, जो आदमी सलाद नहीं खाएंगे, जो आदमी दूध नहीं खाएंगे, जो आदमी घी नहीं खाएंगे, जो आदमी दाल नहीं खाएंगे, जो आदमी सुबह में नहीं टहलेंगे, वह आदमी निरोग नहीं रह सकते हैं। दीदी की करिए ही न दर्द एकरो मतलब छे हड्डी को जो कैल्शियम छे खत्म भ गेलै, गिरीश खत्म भ गेलै, अब पैसा कमी नहीं छे। माना मा पागल हो राम भाजू राम भाजू सकलो भर में तेजू आहो रामा पिनु रे भजन के मना मा पागल होला आहो रामा पिनु रे भजन के मना मा पागल हो राम। किया तो करमो आदि हले किया तो जन्मुआ ये दिहले किया तो करमो आदि हले अहो रामा यो भैया हो यही ते लेवनहारन हो राम अहो रामा यो भैया हो यही ते लेवनहारन हो राम।
जी करमवा दिहले। राम जी जन्मवा दिहले, ब्रह्मा जी करमवा दिहले। आहो रामा जम भैया हो गई तेले वनहारन हो राम। आहो रामा जम भैया हो गई तेले वनहारन हो राम। माई बाप घेरा तड़हली, जड़ी बूटी देते रहली। माई बाप घेरा तड़हली, जड़ी बूटी देते रहली। आहो रामा पिंजरार छोड़िए सुगाना भागलई हो राम। आहो रामा पिंजरार छोड़िए सुगाना भागल हो राम। कबीर हो बाबा छोड़ हो जगत गया सा। कहता कबीर हो बाबा छोड़ हो जगत गया सा। आहो रामा केयो नाही जगावा में अपना छै हो राम। आहो रामा केयो नाही जगावा में अपना छै हो राम। आहो राम सुदामा जी पूरे चाना को खा गए, भगवान को नहीं दिए। अच्छा ये सुदामा जी का हाल नहीं है, सब आदमी वैसा करते। हम लखनऊ जाते हैं, हम दिल्ली जाते हैं, वहां की जब माताएं होती हैं वहां नियम है पवित्र से भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाते।
अब भोग लगा करके तब पूरे परिवार भोजन करते। रामायण में लिखा हुआ है, तुम ही निवेदित भोजन करही, अब प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भगवान को भोग लगाकर भोजन करेंगे, भगवान उसके यहाँ रहेंगे। जिसको खाने के लिए मिलेगा वो रहेगा। कुटुम भी जा, जमाया भी जा, नहीं दो खा ले, सांझे भागी। रोज भोजन करने बैठिए तो भोजन पर तुलसी का पत्ता चाहिए। जिस भोजन पर तुलसी का पत्ता पड़ जाए वह भोजन प्रसाद बनेगा। और जल लेकर के थारिया के चारों तरफ पंडार दे दीजिए। अब भगवान से, गुरु से जिसको आप मानते हैं, प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु ये भोजन पहले आप खा लीजिए, बचा हुआ प्रसाद हम ग्रहण करेंगे। ये कहकर भोजन को प्रणाम करके जो भोजन खा लेंगे, भगवान प्रसन्न रहेंगे। आपके घर से जो मर मर करके गए हैं उसका नाम है पितरदेव। सुनने हुए, अरे गोसाई पितर चढ़ेला, गोसाई पितर बोले छियै ने, पितर केकरा के छियै? जो आपके घर से आपके सदस्य मर करके शरीर छोड़ करके गए हैं उसे कहते हैं पितर देवता। और पितर देवता को, परिवार के लोग को खुश करने के लिए आपके घर में यदि किसी प्रकार के उलझन आते रहते हैं, इसका मतलब है पितर देव आपसे नाराज है। बहुत घर में बाल बच्चा नहीं होते हैं, बहुत घर के लोग बीमार रहते हैं, बहुत घर में वृद्धि बरकत नहीं होता है, बहुत घर में बहुतों तरह से उलझन, रात दिन कलह कचकच होता है। इसका मतलब जानते हैं, पितर देवता, भगवान देवता आपसे नाराज हो गए हैं। इसलिए शनिवार के दिन स्नान करके 1 लोटा जल पीपल के गाछ में चढ़ाइए और एक मंत्र बोल दीजिए। वहां पर जो है, ओम सर्व पितरो देवाय नमः, ओम सर्व पितरो देवाय नमः, ओम सर्व पितरो देवाय नमः, ओम सर्व पितरो देवाय नमः। ये मंत्र याद करके पीपल के गाछ में जल चढ़ाइए। ये मंत्र बोलिए कि हे सब पितर देवता, हे भगवान देवता, हे गहेली माँ, हे परमेश्वरी माँ। इसी मंत्र में सब आते हैं। ओम सर्व, सर्व मतलब सब, ओम सर्व पितरो देवाय नमः, ओम सर्व पितरो देवाय नमः। ये कहने से आपके पितर देवता जो है, जो इस घर से मर के गए हैं, जिस देवी देवता को मानते हैं, स्वयं भगवान परमात्मा, ये शनिवार के दिन जल चढ़ाने से थोड़ा सा मिश्री चीनी पीपल के नजदीक रखने से शनिवार शनिवार करते रहिए। सब देवी देवता, पितर देवता अनुकूल हो जाएंगे। आपके घर का समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। रात में भोजन कीजिए, थाली कभी जूठा नहीं छोड़िए। बहुत माँ बहनें क्या करती है, थरिया के कलो अलग धै दे छे, रात भर कुतबा चाटी छे, या वैसे भी जूठा छोड़ देते हैं। थाली जूठा कभी नहीं छोड़िए। भोजन करने के बाद थाली में हाथ कभी नहीं धोइए। जो भोजन के बाद थाली में हाथ धोएंगे, अन्न देवता उससे नाराज हो जाते हैं। अन्न जो है वो देवता है, अन्न देवता नाराज हो जाते हैं। इसलिए थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। माँ बहन को दांत में साड़ी कभी नहीं लेना चाहिए।
जो माँ बहन साड़ी दांत में दबाएगी उसका भोजन जूठा बनेगा। रोटी बने छे, बड़ो लोग एले साड़ी घींची लेके हुन्ने हिन्ने कर लगे, रोटी बना तवा पर दल के साड़ी चिबे न रे धोलके खुदा वो जूठो रोटी मिला के सबके खिला दल के। भगवान नाराज हो जाएंगे, पितरदेव नाराज हो जाएंगे। इसलिए दांत में साड़ी नहीं लेना चाहिए। साड़ी ससरौआ है, आलपीन पीन लगा लीजिए कनपट्टी में, लेकिन दांत में साड़ी नहीं डाल लीजिए। सज्जनों, जीवन में चाहिए पवित्रता ही धर्म है। शाम होते समय सांझ बाती दीजिए, सूर्य उदय होने से पहले घर अंगना में बोढ़नी दीजिए। जो सूर्य उदय होने के बाद बोढ़नी देंगे, सूर्य भगवान उसको शराप देंगे, कई प्रकार के रोग होंगे। इसलिए सूर्य आ रहे हैं, आप उसको बोढ़नी दिखा रहे हैं। बोढ़नी क्या करे, बोढ़नी देखेबे बुझिए गुस्सा उठते कि नहीं उठते। इसलिए सूर्य उदय होने से झाड़ू बहारू दीजिए। और 12, 2 बजे 3 बजे दीने में डेगची हरिया को मल करके सूखने के लिए दीजिए। इन्हें दिन भर मक्खी लगलो है, अखनी यौन पौन करी धोई धाय कल चढ़ा। बिना स्नान किए भोजन नहीं बनाना। कुछ बढ़िया नियम बनाइए। जिस चप्पल को आप पहनते हैं वही चप्पल पहन करके लेटरिन रूम नहीं जाए, वहाँ के लिए अलग चप्पल रखिए। वो दूसरा चप्पल लीजिए, घर के बाहर ही चप्पल जूता रखिए। ये सब काम करने से आप पवित्र कहलाएंगे। देवी देवता पितर देवता खुश होंगे। किसी के ऊपर दांत नहीं खींचिए, किसी को कटु वचन नहीं कहिए। शाम के समय जो घर में झगड़ा करेंगे उसके यहाँ से देवी देवता भाग जाएंगे। इसलिए शाम के समय लड़ाई झगड़ा नहीं करें। जो समस्या है प्यार से बोल करके उसका समाधान कर लीजिए। यही है जीवन जीने की कला। कृष्ण भगवान ने सुदामा को श्राप दे दिया कि जाओ 3 पल तक तुम गरीब हो जाओ, क्योंकि हमको चाना नहीं दी। सुबह में लकड़ी का बोझा लेकर घर आए। बहुत दिन पढ़ करके कृष्ण भगवान अपना घर गए, सुदामा जी अपना घर गए। सुदामा जी गरीब हो गया, धीरे धीरे उसका धन चला गया। पाप के कारण धन चला जाता है। सुने होंगे फलना आदमी बहुत जमीन रहे, लेकिन यह जमीन नहीं बचले। फलना आदमी पहले बेजोड़ मतबर छले, आय बेचारा मजदूरी करने फूले छे। कहीं न कहीं जरूर गलती किए हैं, जिसके चलते उसके यहाँ से लक्ष्मी चली गई है। गाय भैंस पोसते हैं, भैंस लेकर दूसरे का फसल नहीं चढ़ाई। जो दूसरे का फसल चढ़ाएंगे, मियाँ चौराबा लड़िया लड़िया, खुदा चौराबा यके बेड़िया। विचार कीजिए, हमारा इलाका में भैंस लगल लोग फसल खूब चरवे रहे, आ किसान कौनी ले रहे, आ चलो आवे रहे, आ संजोग ले 5-6 गो भैंसिया खे दो मरी। अब वह कौना लगले खुट्टा पर, हो बाबू चराई के ले मरी गई। इसलिए भैंस गाय पोसिए, किसी का फसल नहीं चढ़ाइए। मजदूरी करने जाइए, किसी के खेत में बढ़िया से मजदूरी कीजिए, कम कोढ़िया तरह मजदूरी नहीं कीजिए। इन के काम करे 1 घंटा तक खैनिए लटाई, खैनी भी खा लीजिए, लेकिन किसी का काम बढ़िया ढंग से कीजिए। भगवान आपको उसी में बरकत देगा। सुदामा जी को देखिए, गरीब हो गया। अब सुदामा जी भीख मांगने लगे। अब विवाह हुआ, पत्नी का नाम सुशीला। एक दिन सुशीला सुदामा जी से बोली, पतिदेव आप गरीब हो गए, भीख मांगने से भी पेट नहीं भरता है। आपका मित्र है कृष्ण भगवान, मित्र के यहाँ जाइए न। सुदामा जी ने कहा, मित्र के यहाँ क्या जाएंगे, बचपन में पढ़ते थे तो मित्रता लगा हुआ था। अब कहाँ कृष्ण भगवान
कहाँ भिखारी सुदामा। सुशीला बोली पतिदेव, कहेले सुदामा के नारी सुशीला सजन, ये द्वारिका के जइहा हो। कहली सुदामा से नारी सजन द्वारका तो जई हो। सुनली कन्हैया तोरो बचपन के साथी, सुनली कन्हैया तोरो बचपन के साथी। सुनली कन्हैया तोरो बचपन के साथी, सुनली कन्हैया तोरो बचपन के साथी। सब दुख हरि है मुरारी सजन स्वामी द्वारिका के जइहा हो। सब दुख हरि है मुरारी सजन द्वारका तो जइहा हो। साड़ी भी फूटी है लोटा भी फूटा, थारी भी फूटी है लोटा भी फूटा। थारी भी फूटी है लोटा भी फूटा, थारी भी फूटी है लोटा भी फूटा। पहने ना मिले मोरा सारी सजन स्वामी द्वारिका के जइहा हो। पहने ना मिले ना सारी सजन द्वारका तो जइहा हो। घर में क्या कमी है वो पत्नी को मालूम, और जितनी भी नारी है उसको एक एक बात ध्यान में रहती, पति को उतना नहीं रहता। और पति घर का हाल नहीं जानता। जब खेत बाग के समय हो जाए, कौन लदिया मेटिया से बिया निकाली दे, लेकिन पति टेरे नहीं, कौन कहिया रखले रही बिया। सुशीला बोली पतिदेव, मित्र के यहाँ जाइए, कृष्ण भगवान के यहाँ। सुदामा ने कहा देखो, मित्रता बराबरी में होता है, शादी संबंध बराबरी में जोड़ना चाहिए, कुश्ती बराबरी में लड़ना चाहिए। आप यदि जैसा हैं वैसे घर में बेटी का विवाह कीजिए, तब आपका कदर होगा। बेसी मातबरो कनकड़ी देवो, तोरा बेटी है काल नहीं चिंता हूँ, दुनिया तो छोड़ी आई।